आज हम बनाएंगे चना दाल और करेले की सब्जी। और ये करेले की सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती, इसे बच्चे भी खा सकते हैं और ये सब्जी खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार आप इस टिप के साथ करेले की सब्जी जरूर बनाइए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए चना दाल करेले की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चना दाल को लेंगे और इसे सोक करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप दाल ली और इसे हम गर्म पानी में सोक करेंगे। तो गर्म पानी डाल देंगे इसमें। तो इसमें हम गर्म पानी डालेंगे जिससे 10 से 15 मिनट में अच्छे से फूल जाएगी और इसे हम ढक कर रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसे रात में भी सोक करके रख सकते हैं दाल को और अच्छे से फूल जाएगी ये। तो चलिए अब हम करेले को भी काट लेते हैं। हाँ, करेले लिए हैं और इन्हें बहुत अच्छे से धो भी लिया है और इसे हमने सूखे कपड़े से पोंछ भी लिया है। मैंने यहाँ बड़े साइज के करेले लिए हैं। तो चलिए करेलों को काट लेते हैं। तो अब हम यहाँ करेले को कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों साइड के एजेस को कट कर लेंगे। अब इसको हम बीच में से काट लेंगे और इसके हम सारे बीज निकाल देंगे करेले के। तो इस तरीके से हम करेले के सारे बीज निकाल लेंगे। तो करेले की हमने सारी बीज निकाल लिए हैं। तो चलिए अब इसे काट लेते हैं। तो मैंने यहाँ छोटा ही छोटा काटा है करेले को। तो आप करेले को पतला ही काटे, इससे करेले बहुत अच्छे बनते हैं और जल्दी पक भी जाते हैं। तो इस तरीके से हम करेले को काट लेंगे। मैंने इस तरीके से करेले को काटा है, आप गोल भी काट सकते हैं। तो देखिए मैंने करेले को कितना पतला काटा है। इस तरीके से हम सारे करेले को काट लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे करेले को काट लिया है। अब करेले में हम नमक डाल देंगे और नमक को हम करेले में बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। करेले को हम नमक लगाकर 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे और करेले को हम नमक लगाकर 1 से 2 घंटे के लिए रखेंगे जिससे इसका सारा पानी निकल जाएगा और ये कड़वे भी नहीं लगेंगे। देखिए 1 से 2 घंटे हो गए हैं करेले को रखे हुए। तो चलिए अब हम इसे निचोड़ लेते हैं हाथ से इसका पानी। इस तरीके से हम सारा पानी इसका निकाल देंगे। दोनों हाथों से दबाकर हम इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे करेले का। देखिए इस तरीके से हम करेले का सारा पानी निचोड़ लेंगे। तो देखिए मैंने सारे करेले का पानी निकाल दिया है। अब जो ये करेले का पानी बचा है अब इसे अलग कर देंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारे करेले का पानी निचोड़ लिया है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने पर अब हम इसमें सारे करेले डाल देंगे। करेले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
तो मीडियम फ्लेम पर हम करेले को फ्राई कर लेंगे और करेले को फ्राई करने में 5 मिनट लग जाएंगे। अब क्रिस्पी होने तक हम करेले को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ करेले फ्राई हो गए हैं, तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे करेले को फ्राई कर लिया और कढ़ाई से निकाल भी लिया है। तो सेम कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे। तो मैं यहाँ 2 चम्मच ऑयल ले रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज को डालेंगे। तो करेले में प्याज ज़्यादा डलती है, तो मैंने यहाँ 4 से 5 प्याज ली हैं जिन्हें बारीक काट लिया है। तो प्याज को भी हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए प्याज फ्राई हो गई और इसमें कलर भी अच्छा सा आ गया। तो चलिए अब इसमें हम करेले को डाल देते हैं जो हमने फ्राई करके रखे थे। और करेले को भी हम प्याज में मिक्स कर लेंगे। करेले को भी हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे प्याज के साथ। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक भी डाल देंगे। अब मसाले को भी मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो चलिए करेले में मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब हम इसमें डालेंगे चना दाल को। देखिए चना दाल बहुत अच्छे से फूल गई है। तो चलिए अब हम इसको करेले में डाल देते हैं। तो चना दाल को हम करेले में डाल देंगे। अब आप चना दाल को सोख करके सब्जी बनाएंगे ना, तो ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अगर आप चना दाल को बॉईल करके बनाएंगे ना, तो सब्जी का स्वाद ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है खाने में। एक बार आप चना दाल और करेले की सब्जी को इस तरीके से बनाकर देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये सब्जी खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। देखिए चना दाल को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है करेले में। तो चलिए अब हम इसे ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। और गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो चलिए 5 मिनट हो गए हमें पकाते हुए करेले और चना दाल को। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं पकी है क्या नहीं। अब चना दाल को हम चेक भी कर लेते हैं ये पकी है कि नहीं। तो देखिए दाल बहुत अच्छे से पक गई है और करेले भी पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर।
तो मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए हैं जिन्हें काट लिया था। दाल पकने पर ही हम टमाटर डालेंगे, क्योंकि टमाटर हम पहले डाल देते तो दाल पकती नहीं अच्छे से। अब टमाटर को भी बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढककर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। तो चलिए अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ टमाटर भी अच्छे से पक गए और मैश भी हो गए हैं। तो देखिए चना दाल करेले की सब्जी बनके अब तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे कस्तूरी मेथी और इसके साथ में हम डाल देंगे अमचूर पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब करेले की सब्जी में हम हरा धनिया को भी डाल देंगे। तो हरे धनिया को भी हम काट के डालेंगे सब्जी में। तो हरे धनिया को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्जी में और आप गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए टेस्टी टेस्टी चना दाल करेले की सब्जी बनके अब तैयार हो गई है। तो चना दाल करेले की सब्जी बनके अब रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप करेले की सब्जी को चपाती, पराठे, पूड़ी आप किसी के भी साथ खाइए, सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप चना दाल करेले की सब्जी को आप इस तरीके से बनाकर देखिए, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। और ये चना दाल और करेले की सब्जी खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट तो आप ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।